हे व्हाट्स अप, मेरा नाम है शिवम और आज की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं बर्ड्स 2 नियो। तो ये रिसेंटली रिलीज़ हुए थे, तो सबको जानना है कि भाई ये क्या बढ़िया चीज़ है, लेनी चाहिए कि नहीं, और अगर ले तो ये वाले लें या फिर बर्ड्स वायरलेस 1 लें। वेल आज की वीडियो में पता लगाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इन ईयरफोन्स पे बेस्ट डील्स ढूंढना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला लिंक चेक कर सकते हैं। तो रियल में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जिसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, तो आप चेक कर सकते हैं वो टॉप राइट कॉर्नर से। पर आज हम चेक कर रहे हैं ये बर्ड्स वायरलेस नियो को। तो बर्ड्स वायरलेस नियो का प्राइस है 1500 रुपीज़ और बर्ड्स वायरलेस 1 का है 1800 रुपीज़। ये एक ज़रूरी चीज़ है ताकि हमें पता चल जाए कि क्या जस्टिफाई कर पाएँ कि हमें क्या मिल रहा है कितने रुपए में। तो प्राइसिंग को रास्ते में से हटाते हुए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। तो ये रहा शिपिंग पैकेज, इसको हिला लेते हैं और इसमें से अपना रिटेल बॉक्स बाहर निकाल लेते हैं। अब ये प्लास्टिक शीट भी उतार लेते हैं। अब साफ लग रहा है। अब यहाँ बॉक्स को देखते हुए यहाँ पर काफी सारे फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, पर जैसे कि आगे चल के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे तो अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं, बल्कि इस बॉक्स को फाड़ के अपने बर्ड्स बाहर निकाल लेते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये रहे ईयरफोन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े सही तरीके से पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो अब इसको साइड में रखते हैं। उसके सिवा यहाँ पर हमारे को कुछ और आइटम्स मिलती हैं नीचे में जाके, जैसे कि एक्स्ट्रा एयर टिप्स, USB-C केबल और कुछ यूजलेस स्टफ। और ये थी एक क्विक अनबॉक्सिंग। अब मेरे को नहीं लगता कि हमारे को टाइम वेस्ट करना चाहिए अनबॉक्स करने, मतलब बर्ड्स वायरलेस 1 अनबॉक्स करके देखने में। पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। पर हम चलते हैं कंपैरिजन रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करें डिज़ाइन के साथ। तो बर्ड्स 2 नियो प्लास्टिक के बने हुए हैं। वेल दोनों ही ईयरफोन्स प्लास्टिक में बने हुए हैं और इसके मटेरियल्स में आप टेक्सचर्ड लाइन देख सकते हैं जो कि रियलमी पावर बैंक 2 में थी। एक चीज़ मैंने ये नोटिस की कि इसकी जो रबर है नेक बैंड की वो इतनी अच्छी नहीं है। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट वगैरह नहीं है और बल्कि ये थोड़ी स्टिकी है नेचर में। तो अगर आप इसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट में या फिर आप इंडोर भी यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आने लग जाती है कभी कभी जब आपको स्वेट वगैरह आ रहा हो। दूसरी तरफ बर्ड्स वायरलेस 1 में काफ़ी सॉलिड डिज़ाइन है, हमारे को काफ़ी सॉफ्ट रबर देखने को मिलती है इसके अंदर, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होती है। अब मॉड्यूल्स भी इसके अंदर यहाँ पर मेटल में बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ बिगड़ने वाला है जल्दी। एक चीज़ ये है कि इसके अंदर ईयर हुक्स भी दिए हुए हैं, जिससे क्या होता है कि वर्कआउट वगैरह में आपकी काफ़ी सही फिटिंग बनी रहती है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है कि इनका वेट क्या है ईयरफोन्स का। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, पर थोड़ा होता है, इतना सीरियसली आपको फील भी नहीं होगा। पर अगर नंबर्स की बात करें तो जो बर्ड्स वायरलेस 1 है उनका वेट है 30 ग्राम्स और जो नियो है वो है 23 ग्राम्स। पर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा कि बर्ड्स वायरलेस 1 ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करें ज़रूरी चीज़ के बारे में जो कि किसी भी ईयरफोन्स के लिए ज़रूरी है, वो है कंफर्ट और फिटिंग। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बर्ड्स नियो बिल्कुल भी बर्ड्स वायरलेस 1 को बीट नहीं कर सकते फिटिंग के मामले में, क्योंकि इसके अंदर क्या ईयर हुक्स दिए हुए हैं, जिससे क्या होता है कि आप जब इसको यूज़ करते हैं तो वो आपके कानों में एकदम चिपके रहते हैं। मतलब आप कुछ भी करें तो वो गिरते नहीं है। पर ये बर्ड्स नियो है, इसके अंदर आपको वो नहीं मिलते, तो वर्कआउट में थोड़ा एग्रेशन अच्छा डिसीजन नहीं होगा। पर दोनों को जब हम कंफर्ट वाइज कंपेयर करें, मुझे नहीं पता रियलमी ने इस पर क्या जादू चलाया है, पर जो बर्ड्स वायरलेस 2 नियो है इसके अंदर एकदम मस्त कंफर्टेबल ईयर टिप्स हैं। ये इतने कंफर्टेबल है कि आप 24 घंटे इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो बर्ड्स वायरलेस 1 है इसके अंदर बहुत घटिया तरह के दिए हुए और आपके कानों में दर्द होने लग जाएगा, पर ये है कि जब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करो तो नियो थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉमन फीचर्स के बारे में, जो कि है मैग्नेटिक ईयरबड्स, जिसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कुछ। अब उसके साथ एडिशन में ये होता है कि जब भी आप इनको सेपरेट करो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और जैसे कनेक्ट करो तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, और ब्लूटूथ कनेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है इसके अंदर, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। एक और सिमिलर फीचर इसके अंदर ये है कि जब भी आप मूवी या म्यूज़िक वॉच कर रहे होंगे और जब आप इनको ऐसे ऑफ करेंगे तो प्लेबैक भी पॉज हो जाएगा, पर यह है कि इसके अंदर प्लेबैक ऑन नहीं होता जब इसको आप सेपरेट करते हैं, जैसे कि OnePlus में देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से ये एक स्टैंडर्ड फीचर बना देना चाहिए हर एक डिवाइस में अब जो आ रहे हैं आजकल 1500-2000 रुपये की रेंज में। खैर उसके सिवा हमारे को यहाँ पर मिलती है IPX4 वाटर रेटिंग, जो कि बढ़िया चीज़ है, जिससे आपके स्वेट वगैरह या वाटर स्प्लैशेस ये सब कवर कर लेगा। पर यह है कि शावर और स्विमिंग के लिए ये आइडियल नहीं है। तो ये थे सारे कॉमन फीचर्स। अब एक एक्स्ट्रा फीचर हमारे को नियो में मिलता है, वो ये है कि इसके अंदर सपोर्ट मिलती है रियलमी लिंक ऐप की। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइस के साथ और वहाँ से आपका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, या मल्टी फंक्शन बटन क्या करता है, बटन्स क्या करते हैं वो चेंज कर सकते हो। और हाँ, आप साउंड टाइप भी चेंज कर सकते हो, जो कि हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। पर अभी के लिए मैं कहूँगा इसके अंदर एक गेमिंग मोड या लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे को 88 मिली सेकेंड्स का डिले मिलना चाहिए, और ये फीचर सिर्फ
बर्ड्स नियो में एक्सक्लूसिव है, बर्ड्स वायरलेस वन में नहीं है। पर ये कितना बढ़िया काम करता है अब उसको टेस्ट करके देखते हैं एक बार। तो ये थे सारे फीचर्स इस डिवाइस के। अब चल के बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। अब एक चीज़ से मुझे बिल्कुल नफरत है, वो ये है कि किसी भी डिवाइस में जब मुझे USB-C के सिवा कोई और पोर्ट मिलता है तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि बर्ड्स नियो में USB-C है, पर काफ़ी दुखी भी कि बर्ड्स वायरलेस वन के अंदर माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। और बैटरी साइड भी इसके अंदर बर्ड्स वायरलेस वन के अंदर हमारे को 110 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है, जिसको मेरे को 1.5 घंटा लगा चार्ज करने में, और उसके बाद मेरे को अराउंड 11 आवर्स ऑफ प्लेबैक मिला। अब आपको एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि मेरी सारी टेस्टिंग 100% वॉल्यूम के ऊपर है, तो अगर आप Realme को देखो तो वो 50% पे करती है और कहती है कि आपको इतना ज़्यादा प्लेबैक मिलेगा, तो इसी वजह से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब एक और फीचर बर्ड्स वायरलेस वन के अंदर ये है कि इसके क्विक चार्जिंग फीचर टाइप्स है, तो उसके अंदर क्या होता है कि 10 मिनट्स अगर आप इसको चार्ज करें तो आपको 100 मिनट्स ऑफ प्लेबैक मिलेगा। अब बर्ड्स वायरलेस नियो की तरफ चले तो हमारे को यहाँ पर अननोन अमाउंट ऑफ बैटरी एमएच मिलती है, जिसको मेरे को 2 घंटे लगे चार्ज करने में 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर्स पे, जो कि रिकमेंडेड पावर है इस ईयरबड के लिए। और एक बार चार्ज करने के बाद मुझे मिला 12 घंटे और 40 मिनट का प्लेबैक, और अगेन ये 100% वॉल्यूम के ऊपर है, तो काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ है इसके अंदर। Realme कहती है कि 17 घंटे मिलती है, तो 50% के ऊपर, तो अगर आप 60 के आसपास सुनते हैं तो आपको 15-16 घंटे मिलने चाहिए। अब बर्ड्स वायरलेस वन की तरह इसके अंदर भी हमारे क्विक चार्ज टाइप वाली चीज़ मिलती है, तो अगर आप इसको 10 मिनट के लिए चार्ज करें नियो को तो आपको 120 मिनट का प्लेबैक मिलता है। तो जब कंपेयर करें दोनों को ही, तो हल्की सी नियो के अंदर हमारे को बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो इन ईयरफोन्स के ऊपर हमारे को मल्टी फंक्शन बटन मिलते हैं, जिससे आप मीडिया प्लेबैक, कॉल्स वगैरह या बेसिक चीज़ें जो मल्टी फंक्शन बटन से होती है, वॉल्यूम वगैरह, वो सब चीज़ें कर सकते हो। अब उसके साथ एडिशनल फीचर एक ये मिलता है नियो के अंदर, वो है ENC माइक, एनवायरनमेंट नॉइस कैंसिलेशन माइक। तो इसकी माइक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, पर एक बार इन दोनों को खुद ही टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट Realme बर्ड्स वायरलेस वन का, बिना फैन और बिना एसी के। और ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट Realme बर्ड्स वायरलेस वन का एसी और फैन के साथ। तो ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट Realme बर्ड्स वायरलेस नियो का, बिना फैन और बिना एसी के। और ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट Realme बर्ड्स वायरलेस 2 नियो का, फैन और एसी के साथ। अब बात करें बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो कि है साउंड क्वालिटी। तो दोनों ही डिवाइसेस में हमारे को 11.2 मिलीमीटर ड्राइवर मिलता है, और अब आप सोच रहे होगे कि सेम ड्राइवर साइज है तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बराबर सी होगी। वेल, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके अंदर। अब सबसे पहले एक चीज़ मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ईयरफोन्स उन लोगों के लिए बनाए जो सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं अपने, वो सिर्फ हिप हॉप, रैप, ट्रैप ये सब सुनते हैं। और अगर आप सिर्फ अकूस्टिक या पॉप वगैरह, रॉक, R&B, बाकी कोई भी जॉनर सुनते हैं तो आपके लिए नहीं है। आपको M31 या बुलेट सी कुछ और देख लीजिए। पर बात करें अगर इन दोनों ईयरफोन्स के बारे में, तो मैं कहूँगा बर्ड्स वायरलेस वन के अंदर काफ़ी मिड फोकस्ड या फिर हल्की सी बेस तरफ आवाज़ है। पर एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसका क्लैरिटी थोड़ी कम है। मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि आप जब 320 kbps वाला सॉन्ग सुनो तो मतलब आपको 128 वाली फील आती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये बेस्ट पेयर था नेक बैंड ईयरफोन्स,
कुछ साल पहले, 1 साल पहले। पर जब आप कंपेयर करो इसको अब वाले ईयरफोन्स के साथ तो आपको कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि बर्ड्स वायरलेस 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेस है, मैं मानता हूँ थी, पर अब एक बार इसको सुन के देखो। तो नियो के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि बेस है ओवर 9000। मतलब सीरियसली अगर आप कोई बेस हैवी जॉनरा सुनते हो तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर ट्रिगर दबा देना चाहिए, क्योंकि जो बेस है वो इसकी काफ़ी रिच है, मिड्स भी काफ़ी क्लियर है। हालांकि हल्की सी हाई एंड थोड़ी और होती तो प्रेजेंट होती तो और बढ़िया लगता। पर एक फीचर इसके अंदर ये है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप रियल में लिंक ऐप पे जाएं तो वहाँ से आप इसकी साउंड टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बेस, डायनामिक, ब्राइट। तो डायनामिक काफ़ी परफेक्ट है और उसी सेटिंग के ऊपर मैं ज़्यादातर सुनता हूँ। तो अगर आपको थोड़ी और बेस चाहिए तो आप इसको बेस मोड में चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी ट्रेबल चाहिए तो आप ब्राइट मोड में। अब ब्राइट मोड में मैं कहूँगा कि हल्की सी और ओपन अप हो जाते हैं साउंड इसकी, जो कि मिसिंग थी डायनामिक मोड में। पर एक चीज़ है कि इसका हल्की सी डिस्टॉर्शन फील होती है ब्राइट मोड पे जाती, मतलब हल्की सी क्वालिटी कम लगती है, पता नहीं क्यों मुझे लग रही है। पर अगर आपको ज़रूरत पड़े उस मोड की तो वो भी दिया हुआ है इसके अंदर ब्राइट मोड, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल साउंड वाइज मैं कहूँगा डेफिनेटली बर्ड्स वायरलेस नियो इज़ द बेटर चॉइस। पर अगर आप एक बार भाई की सुनो, एक सलाह लो, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास बर्ड्स वायरलेस नियो है, बर्ड्स वायरलेस 2 भी हैं जिसके अंदर ANC था, और दोनों को अलग अलग सुनने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि ANC इज़ अ मस्ट। मतलब इससे पहले मैंने कभी ANC ट्राई नहीं किया था, और जब मैंने किया तो मेरे को लगा कि हाँ भाई इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। तो आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं थोड़े और पैसे बचाता और उसके बाद मैं सिर्फ बर्ड्स वायरलेस 2 खरीद लेता। खैर ये मेरा तरीका है सामान खरीदने का, पर अगर आप नियो खरीदते हो तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्राइस के बारे में बात करें और कौन से आपके लिए बेस्ट रहेंगे, तो वैसे प्राइस तो आपको पहले से ही पता है, पर फिर भी बताऊँ तो नियो यहाँ पर 1500 के हैं और जो बर्ड्स वायरलेस 1 है वो 1800 रुपीज़ के हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा बर्ड्स वायरलेस नियो ज़्यादा बढ़िया है। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं, बेटर साउंड क्वालिटी है और सस्ते भी हैं। तो ये रहा आपका जवाब जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इनमें से कोई चूज़ करना पड़े, खरीदो ना खरीदो अलग बात है, प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कौन से ज़्यादा पसंद आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको किसी और के साथ कंपेयर करूं तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो हाँ, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।